हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब लेना है, और एंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई एटम, ये न्यूक्लियस है, ये इसके सराउंड की शेल है जिनमें इलेक्ट्रॉन है, जब कोई एटम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसमें जो एनर्जी का चेंज आएगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी एनर्जी उसने रिलीज की होगी उसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर शेल। जब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए तब जो उसमें गेन हुई है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज हो रही है, जब भी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब जब वो लेना चाहेगा तो जल्दी से ले लेगा और लेने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा। तो कैसी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे यहाँ पे दिखाया, कोई मेटल है गैसियस स्टेट में, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इसने एनायन बना लिया और साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज कर दी। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल। फिर से वही दिखाया, ऐड इलेक्ट्रॉन करके दिखाया, कुछ एनर्जी रिलीज कर दी तो इसको हम EA शॉर्ट में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, समझ जाना। फिर आगे कहा जो इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो बिल्कुल वही है जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की थी। इससे पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। क्या थी वहां पे यूनिट, किलो कैलोरी पर मोल, या फिर कह दो किलो जूल पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट थी वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। देखो, सक्सेसिव का मतलब है कि जब एक बार आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी तो आपके पास जो एटम न्यूट्रल एटम था अब उस पर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ, ये जो पहले वाली है ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। फिर आपने क्या किया, जब पहले एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, फिर जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक बार निकाल चुके हैं उसमें से दोबारा इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसको कहा जाएगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो जरा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अंडरस्टूड है। देखो जरा, पहले वाली है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एंट्रेंस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जब पहला ऐड किया तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक कोई एटम ले लिया गैसियस स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, नेगेटिव बन गया, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि रिलीज हुई है तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर अब एक बार तो इसमें से रिलीज हो गई है, कब रिलीज हुई, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो एक बार तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हमारे पास एक क्या बन गया, एक एनायन। अब इस एनायन को हम यहाँ पे लेंगे दोबारा से और इसमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे। अब जो ये रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इसे कहेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जब दोबारा ऐड किया जाएगा उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज आएगा, वो लेना है या निकलेगी या देगी वो अभी देखेंगे, उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे हम कहेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एंट्रेंस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन
इन मोनो आयन। मोनो आयन का क्या मतलब है कि वो जो एनायन बन गया है, नेगेटिव आयन, इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यही क्या है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये एनायन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब इस पे 2 नेगेटिव आ गया, तो जिस पे एक था उसी में से निकाला है तो 2 नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे आप समझो जरा, एक बार तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, अब हम उसमें दोबारा से इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाह रहे हैं। अब जब एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इस पे यहाँ क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, इसमें आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, और नेगेटिव ऐड करा रहे हो, तो जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो तो और नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। एनायन पे यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज, तो वो तो लेना चाहेगा नहीं, पर हमें क्या करा रहे हैं, हम इसे जबरदस्ती ऐड करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। जो ऊपर वाला था वो आसानी से ऐड हो गया था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करी थी, आसानी से हो रहा था, चाह रहा था कि यहाँ ऐड हो जाए, पर यहाँ पे चाह नहीं रहा क्योंकि इसमें खुद नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो हाँ जोड़ना चाहता, तो नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ना चाहेगा नहीं, तो ये हमें क्या है, जबरदस्ती जोड़ना पड़ रहा है। तो इस केस में जो एनर्जी होगी वो हमें लगानी पड़ेगी। लगाने से क्या मतलब है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव वाले में जाके जुड़ेगा, और यहाँ पे 2 नेगेटिव वाला बन जाएगा, और यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ी। तो ये कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, साइन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अपोजिट। वो अपोजिट है, पहले क्या रहा था, पहले हमारा एनर्जी निकाली थी, एनर्जी रिलीज करी थी, अब हमें देनी पड़ी, तो देनी पड़ी तो अब प्लस की हो गई, पहले नेगेटिव की थी निकालने पे, ये अपोजिट हो गया। बिकॉज आफ्टर एंट्रेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे और न्यूक्लियस पे तो चार्ज बढ़ा नहीं है, तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, जो न्यूक्लियस के चार्ज का जो असर है वो कम हो जाएगा। Hence, when second electron enter, we have to supply more energy against the repulsion of electron. जब हमें second electron enter कराना होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी ताकि वो उसमें ऐड हो जाए। क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है वो कम करना है एनर्जी देके, यहाँ पे जो नेगेटिव है इसकी वजह से। तो रिएक्शन बिकम एंडोथर्मिक। इस केस में जो सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इस केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जिन पे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेगी। तो देखे जरा, यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। अच्छा, पढ़ेंगे बाद में, पहले आप समझो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या मतलब है कि कोई छोटा एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, पर अगर एटम का साइज बड़ा है तो जो उसका न्यूक्लियस है उससे आउटर शेल का डिस्टेंस काफी बढ़ गया, तो वहां तक न्यूक्लियस का इतना असर नहीं रहेगा। तो जो छोटे एटम होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे आसानी से, और जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो इतना इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहेंगे। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जितना छोटा एटम उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, और जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से आउटर शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो अब आउटर शेल तक इतना असर नहीं रहता इस न्यूक्लियस का कि इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। ठीक है, तो देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। जितना छोटा साइज इतना जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, और जितना बड़ा साइज उसका अपने न्यूक्लियस का आउटर शेल पे इतना होल्ड नहीं होगा, तो वो अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी नहीं, तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इफ साइज ऑफ एटम इज लार्ज, वीकर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बिकम्स लो। क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो बाहर तक इसका अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर किसी को यही नहीं पता कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, एक अलग से लेक्चर पढ़ाया गया था स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, उसको देख लें आप तो क्लियर हो जाएगा। क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो हमारे आउटर शेल के और न्यूक्लियस के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं न्यूक्लियस के और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो स्क्रीन की तरह काम करते हैं।
तो उनके स्क्रीन की तरह काम करने की वजह से क्या होता है, इस न्यूक्लियस का होल्ड इन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। और जब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना नहीं चाहेगा, लेना नहीं चाहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब बीच में स्क्रीन सी आ रही होगी इलेक्ट्रॉन की, वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं। और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन आना ऐड होएगा ही क्यों, जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो नहीं रहा है। तो जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग और शील्डिंग होगी उतनी कम हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। तो ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। If there are much electron in inner shell, they reduce nuclear force between nucleus and incoming electron, so electron affinity becomes low. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीटेड ऑक्टेट। हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं। और जब इसने कह दिया कंप्लीट ऑक्टेट है, हम क्या पढ़ते हैं, जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो लेना क्यों चाहेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। तो जो कंप्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो लेना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, देखो जरा, दोज इलेक्ट्रॉन विच हैव फुलफिल्ड एक्सटर्नल शेल हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज एंट्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है तो और इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में वेरी करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, पीरियड में बढ़ेगी या घटेगी, वो देखते हैं। और उनकी एक दो एक्सेप्शन है, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, इन पीरियड्स तो हम पढ़ेंगे अभी, पहले आप खुद बताओ, जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं वैसे ही साइज ऑफ एटम घटता जाता है, छोटा होता जाता है। और जितना छोटा साइज ऑफ एटम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो हम कह देंगे कि पीरियड में चलते हुए क्योंकि साइज कम होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे। तो पीरियड में चलते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। देखो जरा, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस। समझ में आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा खींच लेगा। यहाँ पे सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया है, और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हम किसमें, एक पीरियड में मूव कर रहे हैं। अब हमने ये पढ़ा पीरियड में चलते हुए साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, अब कहीं कहीं वेरिएशन आ रहा है, और वो वेरिएशन क्यों आ रहा है उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 0.54 आई, इधर को चलते हुए बढ़नी चाहिए थी पर यहाँ 0 आ गई, ये गड़बड़। फिर 0.30, फिर 1.23, फिर यहाँ पे 1.23 से फिर से कम हो गई, तो ये गड़बड़। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे जब मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था उसमें भी समझाया था कि जब आपको इस तरह से एक्सेप्शन डिस्कस करनी हो तो जो भी एटम ये गड़बड़ कर रहा है, जिसमें भी ये वेरिएशन आ रहा है, हम उसको लेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो कौन से ने गड़बड़ करी, बेरिलियम ने। तो बेरिलियम को देखो, इसका एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। क्या है, फुलफिल्ड आ गई, पूरी फुलफिल्ड है, तो क्या ये चाहेगी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो ऐड? जब ये फुलफिल्ड है तो ये चाहेगी नहीं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो यहाँ पे 0 आ गई। रीजन भी दे दिया, फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट पे आओ, नाइट्रोजन, फिर से सेम बात, नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p3। p3 कैसे आएगा, इस तरह से, क्या आ रहा है, 2p, हाफ फिल्ड आ रहा है। अब जब हाफ फिल्ड है तो ये भी, अब जब ये हाफ फिल्ड है तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन अपने में एक्स्ट्रा ऐड करे, ये तो स्टेबल है ना, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी इसके पास है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कम मिली ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे नियोन की 0 मिली। नियोन तो हमें पता ही है किस में आता है, इनर्ट गैसेस में कंप्लीटली फिल्ड होती है, दैट्स व्हाई उसकी 0। ठीक है, अभी बताया नहीं था फैक्टर्स में कि जिनकी कंप्लीटली फिल्ड होगी उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 हो जाएगी, वो चाहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करना। चलो
अब ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। ग्रुप्स मतलब फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जैसे ही हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं, हमें पता है साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे को चलते समय, वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। तो अगर कोई हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो जब ये न्यूक्लियस इसे खींचेगा ही नहीं तो ये क्यों ऐड होगा इलेक्ट्रॉन? तो साइज बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, उस पर अट्रैक्शन फील नहीं होगा, तो वो इस पे ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, जब उसे कोई खींच ही नहीं रहा तो क्यों जाके जुड़ेगा? समझ आ रहा है बात? तो यही रीजन है कि ऑन मूविंग डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस, वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जब उसे कोई खींच नहीं रहा, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। दिखा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे को साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू घट रही है। बट फिर यहाँ पे एक देखो, फिर से एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आई कि यहाँ पे 3.62 थी, यहाँ एकदम बढ़ गई। क्यों बढ़ी है? इसका भी हम रीजन और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, आप खुद सोचो, फ्लोरीन का साइज छोटा था, क्लोरीन का और थोड़ा बड़ा, नीचे और थोड़ा बड़ा, तो हमने तो ये पढ़ा कि छोटे साइज वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, पर यहाँ उल्टा हो गया। जो छोटे साइज से फिर बड़ा साइज आया, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आ गई। क्यों आई है? अब इसका रीजन हम अच्छे से समझते हैं, इसको भी अभी देख लेंगे। इसका रीजन ये है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और क्लोरीन का साइज उससे थोड़ा बड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की काफी अच्छी है, दोनों काफी अच्छा खींचेंगे, पर क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो छोटा साइज जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके छोटे से ही एरिया में, ऐसा मान लो कि उसका इतना छोटा सा साइज है, उसमें ऑलरेडी अपने ही कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो उसमें अपने ही क्या है? काफी सारे इलेक्ट्रॉन है। अपने काफी सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे और छोटा सा, बहुत छोटा सा साइज है, तो उसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन होने लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा साइज है। बहुत छोटा साइज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो स्टेबल नहीं रहेगा। बल्कि ये फ्लोरीन का बताया, क्लोरीन में क्या है? इससे साइज थोड़ा सा बड़ा है और ये भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर। जब आप 18 वाला ऐड करोगे तो वो Cl खींचेगा, वो ऐड हो भी जाएगा, और क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी डेंस नहीं होती, तो क्या होगा? ऐड होने के बाद रिपल्शन भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये खींचेगा तो ज्यादा है, पर खींचने के बाद होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। ये खींचेगा भी ज्यादा और होल्ड भी कर लेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा पाई, क्योंकि उसमें रिपल्शन हो जाता है। और ये भी कहा कि जो क्लोरीन है, इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, होगी ही, क्योंकि छोटा साइज है। देखो जरा इस बात को रीजन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। व्हाई? फ्लोरीन का साइज छोटा है, पर फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों? इस बात का रीजन बताएं। तो चलो देखते हैं रीजन। रीजन में समझा ही चुकी हूँ, छोटे साइज की वजह से। रीजन क्या है? साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। छोटे एरिया में काफी सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। Whereas size of chlorine is large, उसका काफी बड़ा है than fluorine. It also have 7 electron in its outer shell, but distant apart from each other. क्योंकि क्लोरीन के पास जगह है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ेगी, और क्या होगा? रिपल्शन भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उन्हें रखने की जगह है, होल्ड कर पाएगा। So electron density is low है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, hence it can easily accept 1 electron. So electron affinity of chlorine is higher than fluorine. यही रीजन है कि ज्यादा है। ये अलग से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।